हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज अगर हम देखें तो आज हमको 1020 रुपये का लॉस हुआ है। तो हम इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे, लेकिन पहले अगर हम देखें तो आज हमने 3 ट्रेड लिए हैं, जो कि फर्स्ट हाफ में तो हमको ट्रेड मिला ही नहीं था। सेकेंड हाफ में हमने जो ट्रेड लिए वो अगर हम देखें तो उसमें हमने 3 ट्रेड लिए। तीनों ही ट्रेड में हमारे स्टॉप लॉस गए। 2 में तो स्टॉप लॉस हमने जो लगा रखा है, हमारा 400 रुपये का स्टॉप लॉस जो रहता है एक ट्रेड में, वो 2 बार हिट हुआ। और एक ट्रेड में हमने तो हमारा 400 रुपये का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा चार्ट में स्टॉप लॉस रहता है वो हिट हो गया, तो हमने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो ऐसे हमारा आज 1020 रुपये का लॉस हुआ है। अगर हम चार्ट में देखें तो हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे वो इस एरिया में हुए थे। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे ट्रेड इस एरिया में एग्जीक्यूट हुए और हमने आज सब बाइंग की ही ट्रेड ली थी। लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं बताऊंगा आपको, पर पहले 15 मिनट में हम साइकोलॉजी को समझते हैं। तो आज मैंने किस लेवल को किस तरह से ऑब्जर्व किया और किस तरह से उस लेवल पर समझकर ट्रेडिंग को ट्रेडों को लिया। तो अगर हम देखें तो आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ इन 2 लेवलों के बीच, और उन 2 लेवलों के बीच में ही फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनाई। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज था जब मैं आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर प्राइस था, तो मैं यहाँ से डाउन साइड का ही मूव एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जब प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया तो मेरा ये प्लान हो गया कि मार्केट डे हाई के नीचे ही है और इस रेजिस्टेंस के नीचे से भी सेलर्स को इनवाइट कर रहा है इस लेवल पर। अगर हम देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पर अगर रिटेलर्स की साइकोलॉजी को हम देखें तो यहाँ पर रिटेलर्स सेल करेंगे। तो यहाँ पर रिटेलर्स सेल कर रहे थे, तो यहाँ पर मेरा इस वाले मूव को ही पकड़ने का प्लान था। लेकिन जो मैंने प्लान बनाया था एंट्री का, वो इस लेवल के नीचे बनाया था, तो वहाँ पर मेरी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो फिर मैंने यहाँ पर फिर से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, लेकिन इस एरिया में मैंने वापस से जो प्लान था हमारा उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर प्लान एग्जीक्यूट हमारा हमने किया तो, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया मार्केट। वो स्टॉप लॉस हिट होने का कारण ये था क्योंकि मार्केट डे हाई को और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर बायर्स इन्वॉल्व हो गए थे मार्केट में, बायर्स ने एंट्री ले ली थी और उन सभी के स्टॉप लॉसेस उनने यहाँ नीचे लगाना शुरू कर दिए थे। तो मैंने उस टाइम इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि मार्केट डे हाई को ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट इन सेलर्स जो बायर्स हैं उनको रिमूव कर सकता है और फिर अप मूव दे सकता है। मैं यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, यहाँ पर इस ये जो अब रेजिस्टेंस था पहले से अब सपोर्ट बन गया था। तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और नीचे सेलर्स को सेलर्स के स्टॉप लॉस लगवाए, बायर्स के स्टॉप लॉस लगवाए, और उन सभी के स्टॉप लॉस के बेस पर मार्केट ने नीचे डाउन साइड का एक मूव दिया। तो अगर हम 5 मिनट में देखें इसको, तो 5 मिनट में भी सेम यही था कि इस लेवल पर मार्केट, अगर हम देखें यहाँ पर मेरी प्लान क्या था एंट्री का, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता, यहाँ से ये थोड़ा सा इतना भी यही कैंडल यहाँ तक आ जाती, तो मैं इसमें बाय साइड का ये वाले मूव कैप्चर करने के लिए जाता। लेकिन मार्केट ने मुझे एंट्री नहीं दी और तो मैंने इस ट्रेड को अवॉइड कर दिया। और मार्केट ने जैसे ही डे हाई ब्रेक किया तो मैं यहाँ पर अभी भी बाय साइड के लिए ही एक्टिव था, लेकिन हमारी जो एंट्री होना थी वो यहाँ कहीं पर होना थी, और जो कि मैंने की भी है यहीं का एंट्री, लेकिन उसमें हमारा इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उस कारण से हमारे को आज लॉस हो गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारी जो एंट्री हुई थी 1 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर हम देखते हैं, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखें तो हमारी जो एंट्री हुई थी वो ऑर्डर में देखते हैं 1:24 पर हमारी एंट्री हुई थी। तो 1:24 मैंने यहाँ पर इस कैंडल को जैसे ही मार्केट ने क्लोज किया तो मैं यहाँ से ये इस तरह का मूव एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर जाने लगा तो मैंने बाई किया, और
और हमारा स्टॉप लॉस जो था उस टाइम वो इस कैंडल के नीचे था, ये जो कैंडल का लो है इसके नीचे था। तो हमने जो एंट्री बनाई थी, अगर हम बताएं तो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई और इसी के नीचे का जस्ट स्टॉप लॉस था। तो इस ट्रेड में हमको 200 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अगर हम देखें 232 पर हमने ट्रेड लिया और 217 पर उस ट्रेड को एग्जिट किया, तो इससे हमारा 200 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ। सेकंड ट्रेड में भी सेम लॉजिक मैंने यही लगाया था। मैं ये सोच रहा था यहाँ पर कि अगर प्राइस यहाँ से नहीं गया है तो यहाँ से जा सकता है। तो यहाँ पर भी सेम वही लॉजिक था कि मार्केट में जैसे ही ग्रीन कैंडल थोड़ी बहुत दिखाई देने लगी थी, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई और इस कैंडल जो ये हमारी, अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, तो ये भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो फिर यहाँ पर मैंने इस ट्रेड में ये सोचा कि यहाँ पर प्राइस ऊपर नहीं जा सकता है, तो मैंने इस ट्रेड को अवॉइड कर दिया। तो ऐसे हमारे यहाँ पर ये 2 ट्रेड लगातार 1:24 1:25 ये 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए और इसमें हमारा जो लॉस हो गया था वो 624 रुपये का हो गया था। और अगर अब हम देखें तीसरा ट्रेड जो मैंने लिया था वो यहाँ पर कहीं लिया था, इस कैंडल में लिया था 2:16 अगर देखें तो। हाँ, 2:17 पर हमने ट्रेड में एंट्री बनाई थी यहाँ पर। और इस ट्रेड में भी हमारा इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस था, तो वो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन आज मार्केट ने हमारा एनालिसिस गलत ही कर दिया पूरी तरह से। आज हम गलत हुए, उस कारण से आज हमारा 1020 रुपये का लॉस हुआ है। तो यही था हमारे आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक। मैं यहाँ पर, अगर हम 15 मिनट में देखें तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से बाई साइड के लिए फर्स्ट हाफ में भी बाई साइड के लिए ही बैठा था, लेकिन फर्स्ट हाफ में हमको एंट्री नहीं मिली, तो हमने सेकंड हाफ में भी बाइंग को प्रीफर किया था, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस से मार्केट सेलर्स को इन्वाइट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर डे हाई के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी ली और लगातार फिर बायर्स को ट्रैप करते हुए मार्केट नीचे की तरफ मार्केट ने क्लोज किया। तो आज हम ट्रैप हुए, क्योंकि हमने आज सही से एनालिसिस नहीं किया। लेकिन हमने जो हमारे ट्रेड लिए थे सारे नियम रूल्स पर लिए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मैक्सिमम लॉस 1000 रुपये ही रहता है डे का। तो आज हमने 1000 डे की लिमिट को जैसे ही क्रॉस किया, तो हमने आज के डे को क्लोज कर दिया और हमारा जो डे क्लोज हुआ था वो 2:21 पर क्लोज हुआ था। तो आज का यही था गाइज। तो आज हमारे को 1020 रुपये का लॉस हुआ है। तो और भी ऐसी ही लर्निंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।